हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में और उसके आधारित पूछा गया प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। कौन सी अभिक्रिया की बात हो रही है? संयोजन अभिक्रिया की बात हो रही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन इसका है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, बताइए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर और एकल नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं। बताइए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं और एकल नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उस नवीन पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से क्या होता है? भिन्न होता है। मतलब यहाँ नवीन पदार्थ कहने का मतलब जो नया उत्पाद बना है और मूल पदार्थ का मतलब जो पुराना अभिकारक है, भिन्न होता है। तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके और एकल नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन कितना है, यानी एक अभिकारक क्या है और एक अभिकारक क्या है? अभिकारक दो है। उत्पाद कितना बना? यहाँ पे एक। यहाँ देखिए अभिकारक कितना है? दो है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उत्पाद कितना बना? एक। यहाँ अभिकारक देखिए कितना है? तीन है। सोडियम कार्बोनेट है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे उत्पाद कितना बना है? एक। सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ देखिए अभिकारक कैल्शियम और ऑक्सीजन है और उत्पाद कितना बना? एक। यानी अभिकारक कितना होगा? दो या दो से अधिक कितना हो, लेकिन उत्पाद कितना बनेगा? एक। और उस अभिकारक के गुण उत्पाद से क्या होगा? भिन्न होगा। तो उस अभिक्रिया का नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक रासायनिक पदार्थ जो होता है वो टूटता है। एक रासायनिक पदार्थ टूटता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। बताइए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो वैसे अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। बताइए, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक कितना होता है? एक। लेकिन जब वो टूटता है तो उत्पाद बनाता है दो या दो से अधिक, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना है ZnCO3, बना है ना, जिंक कार्बोनेट। लेकिन जैसे ही टूटेगा, इसको हम जब हीट करेंगे तो बनाएगा ZnO प्लस क्या? CO2। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। क्या है? CaCO3। इसको जब हीट करेंगे तो बनाएगा CaO प्लस क्या? CO2। यहाँ देखिए NaHCO3 है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो बनाता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह PbNO3 लेड नाइट्रेट है। जब इसको हीट करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं, तो ये बनाता है PbO प्लस NO2 प्लस क्या? O2। PbO प्लस NO2 प्लस क्या? O2। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक कितना है? एक। अभिकारक कितना है? एक। लेकिन यहाँ उत्पाद बन रहा है दो या दो से अधिक। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होगा एक और उत्पाद बनेगा दो या दो से अधिक, उस अभिक्रिया को कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में अभिकारक होता है दो या दो से अधिक लेकिन उत्पाद कितना बनता है? एक, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें वो क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट किया है। बिहार बोर्ड में पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? यह पूछ देता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। समझ रहे क्वेश्चन को? कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत, विपरीत मतलब उसके उल्टा क्यों माना जाता है, या वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत यानी उल्टा क्यों माना जाता है। इसको दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका आंसर कैसे देंगे समझ लीजिए। पहले जो है इसी जो 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो कह सकते हैं आंसर में कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जब संयोग करता है तो वह एकल नवीन उत्पाद का निर्माण करता है। लेकिन वही वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। यही कारण है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। एक बार और समझ लीजिए बाबू, क्वेश्चन क्या पूछता है। सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है।
तो यहाँ पे आंसर दे देंगे हम लोग कि संयोजन अभिक्रिया जो होता है उसमें अभिकारक होते हैं 2 या 2 से अधिक, लेकिन उत्पाद कितने बनते हैं? एक। कितना हो अभिकारक ले लीजिए दुनिया के लिए, कि उत्पाद कितना बनेगा? एक। तो अभिक्रिया कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। जबकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक कितना होता है? एक, और उत्पाद बनता है 2 या 2 से अधिक। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। तो यहां देख सकते हैं कि जब कली चूना को हम लोग जल में डाल रहे हैं तो ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 2 अभिकारक है 2, लेकिन उत्पाद कितना बन रहा है? एक। लेकिन यहां देखिए तो CaCO3 है, अभिकारक कितना है? एक, और यहाँ उत्पाद कितना बन रहा है? 2। अतः कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के साथ।